हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो एक बार फिर मैं हाज़िर हुई हूँ आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है बात शेयर करने के लिए। तो देखिए, ये एक रेगुलर कार्डिगन जो है वो मैंने बनाया है। तो ये जो है एक एक्सेल साइज़ का कार्डिगन हमने जो है निट किया है। देखिए आप इसका कंप्लीट लुक देख लीजिए कि किस तरह से आया है। तो इसको जब मैंने बनाया है, देखिए ये एक्सेल साइज़ में आराम से आ जाएगा। डबल एक्सेल भी जो है इतना स्ट्रेचेबल है, ये देखिए आप डबल एक्सेल भी इसको आराम से पहन ही लेंगे। तो हमने इसमें जो है कोई बॉर्डर नहीं रखा है। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद सीधे हमने डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। तो सारे पार्ट्स में, तो चाहे स्लीव हो, चाहे बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट हो। देखिए स्लीव भी हमने इसी तरह से कंप्लीट की है ना। तो इसमें जो है मैंने वूल थोड़ा मेरे पास कम था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पहले पॉकेट फ्रंट में नहीं बनाए थे। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं मैंने इस साइड में पॉकेट नहीं बनाए थे। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में, फिर जब आपके पास जो है पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद जब आपके पास ऊल बचता है तो आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो है इतना 30 से 40 ग्राम जो ऊल है वो 500 ग्राम ऊल में से बच गया था। क्योंकि ये एक्सेल साइज़ है इसलिए मैंने पहले इसमें जो है ऊल नहीं यूटिलाइज़ किया पॉकेट के लिए। तो आप भी मेरी तरह अगर लास्ट में पॉकेट बना रहे हैं लास्ट मोमेंट में, तो इस तरह से इनविजिबल पॉकेट जो है वो बना सकते हैं। देखिए हमने इसमें एक साइड में मैंने जो है वो पॉकेट लगा ली है, देखिए आप। और ये अच्छी खासी बड़ी पॉकेट बनी है। यहाँ नीचे तक मेरा हाथ, यहाँ तक मेरा हाथ पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है। और ये अंदर भी देखिए इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको ब्लू शेड में बनाया है। अगर मेरे पास कोई ब्लैक कलर का ऊल भी होता तो उसको भी मैं अंदर डाल के जो है इसमें पॉकेट बना सकती थी। तो इसलिए मैंने इसे लास्ट में बनाया है। ठीक है, तो इस पॉकेट को कैसे बना सकते हैं यही जानने के लिए जो है वो आज का मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो मैं बटन्स खोल के अंदर से भी आपको जो है पॉकेट दिखा देती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से हमने पॉकेट को इसमें फिक्स किया है। ठीक है जी। तो अब हम जो है ये तो हमने राइट साइड का जो है वो बना लिया है। लेफ्ट साइड में हमें पॉकेट को फिक्स करना है। तो देखिए मैंने सिलाई अभी तक इसकी नहीं की है। लेफ्ट साइड में स्लीव्स भी सिलनी हमारी बाकी है, बस हमने शोल्डर के साथ इसे फिक्स कर दिया है। तो चलिए पहले हमें इसमें क्या होता है कि पॉकेट के लिए जो है एक स्ट्राइप बनानी है जो पॉकेट के साइज़ की होंगी और उसे डायरेक्टली इसमें जो है फिक्स करना है। तो चलिए आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि ये एक्सेल साइज़ का कार्डिगन है, आप इसमें 30 से लेके 32 फंदे पॉकेट के लिए डाल सकते हैं। तो मैंने 30 फंदे जो है इसमें ले लिए हैं। अगर आपका थोड़ा छोटा कार्डिगन है तो आप इसमें जो है थोड़े कम फंदे, 5 से 6 फंदे कम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल एक सिंगल धागे वाला, ये देखिए सिंगल धागे से ही आपको फंदों को कास्ट ऑन करना है। और उसके बाद आपने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी जो है बॉर्डर बुनना शुरू करना है। सॉरी, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी नहीं, मतलब एक साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है। तो पहली सिलाई मैं पूरी सीधी साइड से जो है वो सीधी बुनूंगी। ठीक है जी। तो आप भी इसी तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन के जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सिलाई को मैंने पूरा जो है सीधा सीधा बना लिया है। अब रॉन्ग साइड पे हूँ मैं और इस सिलाई को मैं पूरा
उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। तो थ्रेड को अपनी तरफ कर लीजिए और सारी सिलाई को जो है आप उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो अब 4 से 4.5 इंच तक आपने इसी तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए जो है एक पैच बना लेना है। तो अब देखिए ये 4 इंच का पैच जो है हमने बना लिया है। इस 4 इंच को बनाने के बाद मैंने क्या किया है, देखिए सीधी तरफ से मतलब हर सीधी सिलाई पे एक फंदा हमने 2 का एक करते हुए घटाया है और रॉन्ग साइड से हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड के पॉकेट के लिए हमने किया है और राइट साइड के लिए हमने क्या किया था, रॉन्ग साइड से एक फंदा घटाया था शुरू में और राइट की सिलाइयाँ पूरी सीधी सीधी बुनी थी। तो इसी तरह से आपने जो है जब आप राइट साइड पे रहेंगे 4 इंच बुनने के बाद, तो बस सीधी तरफ से एक फंदे को आपने 2 का एक करना है, बस इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा और फिर पूरी सिलाई आप सीधी बुनेंगे। तो देखिए मेरा ना पॉकेट बन के रेडी था, तो इसलिए मैं जो है मुझे ख्याल आ गया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं ये वीडियो बनाने बैठ गई। तो मैं अब पूरे फिर से नीटिंग नहीं करूंगी इसकी, क्योंकि पॉकेट मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे आप ये, फिर आप उल्टी सिलाई पूरी बुन लेंगे और जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो फिर से एक फंदा कम करेंगे। ऐसे करते हुए आपने एक एक फंदे को घटाते हुए जाना है और लास्ट में यहाँ पे आपके जब 9 फंदे रहेंगे तो सारे फंदों को बंद कर देना है। ठीक है, तो बस इतना ही है जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से पूरा शेप बन के आया है, देखिए इस तरह से। ठीक है जी, देखिए इस तरह से। तो अब इसे ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अटैच करना किस तरह से करना है वो सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, एक साइड तो मेरा बनके रेडी है। अब जब हम दूसरी साइड को इसमें अटैच करेंगे, दूसरी साइड में हम पॉकेट को अटैच करेंगे, तो हमने देखिए हर बार जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो आप जो है जो फ्रंट पार्ट है आपका, ये देखिए ये फ्रंट पैनल है, इसको आप इस तरह से जो है उल्टा कर लीजिए। ठीक है जी, इसे हमने कर लिया उल्टा। अब ये जो हमारा पैनल रेडी है बनके, इसको हमने जैसे यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के लगाया है वैसे ही यहाँ पे हम 1.5 इंच छोड़ के इसे लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच जो है हमने लेना है, काउंट करना है और यहाँ से 1.5 इंच से ही ऊपर इसे अटैच करना है। तो जो आपका घटाया हुआ पार्ट है वो इस तरफ रहेगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे प्लेन पार्ट्स है, जो सिलाई वाले पार्ट्स है, उसमें ये पूरा पॉकेट जो भी इसका पार्ट है सीधा वाला वो कनेक्ट होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए ये हमारा पॉकेट है और ये जो घटाया हुआ पार्ट है यहाँ पे इसको हमने किया है जो है पार्ट को स्प्रेड ऐसे लिया है, मतलब इधर, ठीक है, अंदर की तरफ लिया है। उल्टी साइड से जो है इसे लगाएंगे और फ्रंट पैनल पे हम इसे सिएंगे। तो देखिए इसको तो यहाँ पे लेने के बाद बिठाना है। फिर हमने क्या करना है, 1.5 इंच हमने इसे ऊपर लिया है। सबसे पहले तो आप इसे सिक्योर कर लीजिए नीचे से, मतलब ठीक है। और अब तो अगर आपके पास मार्कर्स है लगा के तो आप इसको इस तरह से या फिर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ताकि ये बिल्कुल सीधा बैठे।
इसे बिल्कुल सीधा करते हुए एक मार्कर और फिक्स कर देंगे। और जो हमारी घटाई की कटिंग की हुई साइड है, जो हमने एक एक फंदा घटाते हुए पॉकेट को शेप दिया था, वो साइड हमारी अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको अच्छे से हम पहले बिछा लेंगे। देखिए आप इंच टेप ले लीजिए और नीचे से जहाँ से हमने 1.5 इंच पॉकेट रखा है, 1.5 इंच छोड़ के पॉकेट को अटैच किया है, के बाद फिक्स किया वहाँ से लेके और ऊपर तक हम ऊपर हमने अटैच करना है ना अभी पॉकेट, तो देखिए बराबर मिलाते हुए यहाँ तक आप 4 इंच काउंट करेंगे ऊपर और यहाँ पर भी एक मार्कर लगा देंगे। तो मार्कर लगाने से थोड़ा हमें सिलाई में आसानी हो जाती है। आगे आप पार्ट्स ऊपर भी एक मार्कर लगा देंगे, मुड़ जाता है। ठीक है, अब ऊपर भी आप एक मार्कर और लगा दीजिए। देखिए तो ऊपर जहाँ पे ये बॉटम आ रहा है वहाँ पे एक जो है तो अब मार्कर ये जो है डाल दीजिए। इस अब इस साइड में हो गया है। आपको मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपने फ्रंट पैनल पे तो अब जो है पॉकेट को फिक्स करना है। तो अब देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नहीं सिलेंगे, जो ऊपर हमने फिक्स किया है इसको हमने नहीं सिलना है। हमने जो है यहाँ से हम सिलते हुए आएंगे इस तरह से, और ये पूरा पार्ट हमने ऊपर तक पूरा यहाँ तक सिलना है। बिल्कुल सिंपल स्टिच लगाते हुए आप इसे सिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला मार्कर हम निकाल देंगे जो हमने 4 इंच पे लगाया है, और यहीं से अब हम पॉकेट को बिल्कुल अच्छी तरह से सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थ्रेड को अच्छी तरह से सिक्योर करूँगी। तो बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे थ्रेड्स टाके जो है लगाते हुए आप इसे आराम से बंद कीजिए। ये जो रॉयल ब्लू कलर आपको कैमरा में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो है डार्क नेवी ब्लू कलर है, और ये जो है यूनिफॉर्म के लिए मैंने स्वेटर जो है बनाया है। तो बिल्कुल पास पास को फंदे डालते हुए आपने इसे सिलना है। देखिए इस तरह से, ताकि कोई भी इसमें गैप ना रहे। तो अब ये धीरे धीरे मैं एक एक मार्कर निकालती जाऊंगी और इसे फिक्स करती रहूंगी। तो आप जिस भी मेथड से सिलाई करना जानते हैं आप उस मेथड से इस पॉकेट को जो है सिल लेना। अब यहाँ पर आप जो स्टिच लगाएंगे ना वो थोड़े से इनविजिबल हो, इसका आप ध्यान रखना।
तो जो है नीचे से आप सिर्फ एक थ्रेड उठा लेना, ठीक है, और यहाँ से बड़ा पोर्शन ले लेना, तो जो है आपका पॉकेट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इस सिलाई को मैं अब कंप्लीट करूँगी। तो इसको मैं यहाँ से पूरा सिलते हुए फिर यहाँ तक, इस पोर्शन तक, और फिर ऊपर तक पूरा सिलूँगी, पूरा ये एरिया भी, ठीक है। इस तरह से सारे पॉकेट को आप ऊपर तक पूरा सिल लीजिए। देखिए ठीक है जी, यहाँ तक है ना, ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मैं इस थ्रेड को जो है वो फिक्स कर लूँगी थोड़ा सा अंदर की तरफ। इस थ्रेड को भी हम काट लेंगे, इस थ्रेड को भी हम काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से जो है इस तरह से हमने जो है इस पॉकेट को फ्रंट पैनल पे अटैच किया है। अब इसको इस तरह से पलट दीजिए, ठीक है। पलट दिया तो अब इसको हमने बैक पैनल और फ्रंट पैनल को जो है, तो अब इस बैक पैनल और फ्रंट पैनल को हमने सिलाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। जहाँ तक हमने इस पॉकेट को फिक्स किया है फ्रंट पैनल के साथ, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम एक साथ सिएंगे यहाँ तक, और जहाँ से इसे हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इस बैक पैनल और पॉकेट को पकड़ के सिएंगे, ठीक है। फ्रंट पैनल को यहाँ पे हम नहीं सिएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इस पैनल की सिलाई करनी है। तो देखिए मैं पहले क्या करती हूँ, इन दोनों पोर्शंस को सिल देती हूँ और फिर मैं पॉकेट को कैसे सिलना है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए हमने क्या किया है, पॉकेट को जहाँ तक जोड़ा था वहाँ तक मैंने इसे पूरा सिल दिया है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये जो पॉकेट वाला पार्ट है इसे उठाऊँगी और बैक पार्ट को उठाऊँगी और इन दो को बिल्कुल सिंपली सिलते जाऊँगी। याद रखिए फ्रंट पार्ट को आपने यहाँ पे नहीं सिलना है, ठीक है। इसे आराम आराम से सिल लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको इस डिज़ाइन को बनाना है किसी भी प्रोजेक्ट में तो ये डिज़ाइन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। ये ओल्ड शेल के नाम से जो है डिज़ाइन जानी जाती है। तो पूरी पॉकेट हम इसी तरह से सिएंगे यहाँ तक।
तो देखिए इस तरह से आपकी पॉकेट जो है वो आपके स्वेटर में अटैच हो गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास कम ऊल है या आपको जो है कम ऊल है या फिर आप जो है पॉकेट को फिक्स करना भूल गए हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से पॉकेट को आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट जो है देखिए फिक्स हो गई है। ठीक है जी, तो 4 इंच हमने बना के उसके बाद ऊपर हमारा ये 5.5 से 6 इंच तक बना था, तो 10 इंच के ऊपर ही ये पॉकेट बनी है और आराम से पूरा हाथ इसमें जा रहा है। एक मोबाइल इसमें आराम से रह सकता है। तो अब मैं इस स्वेटर को पूरा सिल लूँगी और ये एक्सेल साइज़ का कार्डिगन है। आप अगर ये डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही इसका वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है, मेरे बताने का तरीका पसंद आया है, तो जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।